नाज़रीन आप देख रहे हैं 42 और मैं खड़ा हूँ मून मार्केट दुबई चौक लामा इकबाल टाउन। अखुवत एक इदारा है जो कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में बहुत सारे जो बेचारे जिनके पास कोई काम करने के लिए रोजगार नहीं है या फिर कमेटी पाई है कोरोना की वजह तो 6 कमेटियां नहीं दित्तियां गईयां वो कट्ठियां देने लई किसी भी चीज़ लई को पैसे चाहिए उन कर्जा टाइप ते वो इदारा जिहड़ा कर्जा दिंदा बगैर किसी सूद तो बगैर किसी गलबात तो बगैर किसी चक्कर तो। बाकी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? शर्जील अहमद। आप अखुवत में क्या है? मैं अखुवत में जी बतौर रीजनल मैनेजर काम कर रहा हूँ। लाहौर रीजन को मैं देखता हूँ। ओरिजिनल मैनेजर? रीजनल। अच्छा, ये मैंने फैसलाबाद में भी कहा था कि ये रीजनल मैनेजर है। अच्छा सर ये बताएं कि एक तो वो करते थे, एक तो जो कोरोना से पहले जी बिल्कुल वो तो चलता था, जो कोरोना में लोग टेंशन में है जी ये कोई स्पेशल ऑफर्स? बिल्कुल जी सर, जिस तरह की ये सूरत हाल चल रही है आपको पता है कि वो बंदा भी इस वक्त कर्ज का मुस्तहिक है जो शायद पहले लोन की उसको ज़रूरत नहीं थी 20-25-50 हज़ार रुपये की। वो एक अच्छा बिजनेस कर रहा था लेकिन पिछले 2-3 महीने में लॉकडाउन की पोजीशन की वजह से वो सफ़ेद पोश आदमी जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जो ये नहीं कह सकता कि मैंने घर का 2 महीने का किराया नहीं दिया, मेरे बच्चों की फ़ीसें नहीं गई, मेरे घर में राशन नहीं है, वो बंदा भी जो है वो ज़रूरतमंद है। तो इस ज़रूरत के दौर में सर अल्हम्दुलिल्लाह अखुवत जो है वो मवाख़ात के असूलों पे कायम इदारा है और हमने अखुवत के उन्हीं असूलों को जो है वो दोबारा से निभाने की कोशिश की है और हमने एंड टू एंड मूवमेंट, नेबर टू नेबर मूवमेंट चलाने की काविश की कि जी अगर हर हमसाया अपने साथ मौजूद घर में ये देख ले कि जी मेरा हमसाया कहीं भूखा तो नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस माशरे में कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा, कोई फैमिली भूखी नहीं रहेगी। अभी मुझे ये बताएं ये कोरोना में जो सिचुएशन करंट चल रही है हमारे मुल्क की, इसमें आपने कौन सी कोई ऐसी नई स्कीम कोई लोगों के लिए कोई स्पेशल कोई चीज़? बिल्कुल, उसमें ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि हमने जो है वो एक एमरजेंसी लोन शुरू किया है सर। उसमें कोई ऐसी फैमिली जिनका भी मैंने जिक्र कर रहा था कि जो सफ़ेद पोश हैं और वो लोन लेना चाहते हैं, उनको 10,000 रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। ये ये कैटेगरी क्या है कि किस बंदे को मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, उसमें क्या सूरत हाल है? कोई भी सर बंदा जो ये समझता है कि वो इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है, वो जो 2-3 महीने के लॉकडाउन ने जो है वो उसकी कमर तोड़ी हुई है और इससे वो जो है वो अपने कारोबार को हाल कर सकता है। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि देखें बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जी 2-3 महीने कारोबार बंद रहने की वजह से उनके पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं है। अच्छा 10,000 रुपये से अगर आप कारोबार करना चाहें बड़ा अच्छा कर सकते हैं, कोई छोटा मोट कोई हैंड फ्री कोई मोबाइल कोई ये वो, और 500 रुपये महीना करके देना ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कोई बंदा मेरे जैसा भी ले सकता है कोई 10,000 रुपया? सर नहीं, हमने आपको जो है ना वो देने वालों में रखा है। अच्छा अंकल जी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान है जी। आप क्या यहाँ पे कर रहे हैं? मैं सर ये जो इस्लामी किताबें बेचते हैं। इस्लामी किताबें बेचते जी हैं। सर। आपने कभी पढ़ी भी हैं? जी माशाल्लाह। किस तरह बेचते हैं? बस सर दोनों काम होते हैं जी। अच्छा सर ये अखुवत इदारा है? जी सर। ये लोगों को कर्ज देते हैं? जी सर। यानी जैसे आपका ये काम है ये तो 10,000 रुपए में माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल सकता है कि आप 2-3 हज़ार रुपए का माल लाए सारा दिन बेच के 500-600 कमा भी ले रोज का, तो महीने बाद आपने 500 रुपए 10-15 रुपए रोज करके वापस मोड़ने हैं आपने। इंशाल्लाह जरूर। बगैर नहीं आप तैयार भी हो लेने के लिए? आप कह रहे हैं इंशाल्लाह जरूर लेने आपने? नहीं सर से गुजारिश किया कि मिल गया तो मेहरबानी है। एक सफ़ेद पोश भाई हैं, किराएदार हैं, इनके दफ्तर के साथ ही मेरा घर है सर। अच्छा जी। मैंने सिर्फ 2 महीनों का किराया देना और सर से गुजारिश की बेशक। कितना किराया आपका? मेरा सर 8,500 है जी। सर जी आप इनको तो ये क्या तरीकाकार क्या है पैसे लेने? तरीकेकार ये है कि सिंपली अपने आईडी कार्ड की कॉपी के साथ और ओरिजिनल आईडी कार्ड अगर इनके पास है हमारा ऑफिस विजिट कर लें। एक इनको गवाह देना होगा मोहल्ले में से, ठीक है, और बस कोई इतनी कोई लेंथी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सर इन्हों आईडी कार्ड मैं इन्हों गवाह हाँ, लिया 10,000 रुपये दो। सर जाहिर है कि एक सिस्टम है पूरा, तो एक इनका फॉर्म फिल होगा और उसके बाद इनको जो है वो चेक मिलेगा। फॉर्म दो, चेक मिलेगा, ऑफिस में मिलेगा। अच्छा ऑफिस तो मिलेगा। अच्छा कहीं ये तो नहीं होता कि ऑफिस जाएं तो आगे से बंदे बैठे कल आए परसों आए देखेंगे जाएंगे, कितना अरसा लगता है अगर ये जाए तो कितनी देर में इनको पैसे मिलेंगे? विद इन अ वीक। अच्छा सर ये बताएं कि यहाँ पे तो बात ठीक है आप कर रहे हैं, अगर ये बंदा ऑफिस आता है तो अक्सर ये होता है कि ऑफिस जाके फिर धक्के ठेठे शुरू हो जाते हैं, कल आना परसों आना, इस तरह का कोई सिलसिला तो नहीं? सर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बानी हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनकी जो हिदायत है उसके मुताबिक जो बंदा बगैर किसी सिफारिश के आता है वो रब की सिफारिश के साथ आता है, वो अल्लाह की पर्ची लेके आता है। तो ये हमारे पास रब की पर्ची लेके आए,
तो हमारे लिए इनसे मोहतरम और कोई नहीं है। मतलब कितना आपका टाइम? विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बार जाना पड़ेगा इनको? एक चक्कर लगाएगा इनका, एक चक्कर लगेगा, हमारे 3 लगेंगे इनके पास। उसके बाद इन्होंने बस चेक लेने जाना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है जी। सर, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆ? जी बस मेरा ਤੁਹਾਡੇ मियाँ वाली जेब जी ने मियाँ वाली चौक में घर है सर मेरा। उठे आया था? मेरा पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं, जो किराए मालिक मकान से पूछ सकते हैं कि मुझे उसने कितना ये कोरोना की वजह से काम की वजह ਉਹ से। ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ ਹੀ। जी इंशाल्लाह जी ਤੁਸੀਂ जरूर। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੱਗਾ। मैं 35 साल से उस मोहल्ले में रह रहा हूँ सर, मेरे बाप से था। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਚੋਰ ਆ, जी सर। ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਫੜ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। इंशाल्लाह मोहल्ले वाला गिला कोई भी नहीं करेगा, किसी भी हमारा पूछ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰਨ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। एक माड़ा जा मस्कीन आदमी है सर। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ। अल्लाह पाक आप अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ मेरी दुआएं आप लोगों की। ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 रुपए ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ਹਫਤੇ ਦੇ हीला ਵਿੱਚ बंद कर मिलेगा। आए, अल्लाह इनको खुश रखे जी। थैंक यू। हाँ जी, ये नादरीन एक शक्ल से ही जो है ना वो गेड़ेबाज करैक्टर मेरे पीछे है अखुवत से कर्जा लेने के लिए, और मैं इसको करा रहा हूँ गेड़ा। भाई गाड़ी छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो भाई, भाई रास्ता छोड़ दो। नादरीन पैसे चाहिए ने किन्ने गरीब आदमी है भाई ने, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। एक प्लाजा है मेरे को बस, की है भाई ने एक प्लाजा है मेरे को सिर्फ। ते मैं की करा हूं, शिफ्ट करना किते? नहीं भाई ने मैनू ते लो ना भाई ने। भजन इधर है भाई ने मेरे को एक प्लाजा है, मैं गरीब आदमी, भाई लुटिया गया, भाई किराया कोई नहीं दिता किसी ने भी। देखो कोरोना दे विच की पैसे किन्ने चाहिए है? सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया भाई बस बस भाई। आ फड़ माइक, पौने घंटे तो मेरे पीछे 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 पीछे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਭਾਣ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਭਾਣ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਸਮੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਭਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ए किसे च पैसा भी है कोई कि नहीं? ਖਾਲੀ ਹਨ ਭਈਆ, है ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। किन्ने दा? ਇਹ 60 ਦਾ ਹੈ, 30 ਦਾ ਹੈ, ए किन्ने दा? 30 ਰੁਪਏ ਦਾ 30 रुपए दा। ए च किन्ने के पैसे आ जाएंगे? ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋੜ ਲਓ। किन्ने का? 20,000 ਆ ਜਾਏ, 15,000 ਆ ਜਾਵੇ। 15-20 ਹਾਂ ਬੱਦੇ ਬੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ 30 ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ? ਹੁੰਦਾ 15-20,000 ਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੇ 'ਚੋਂ ਲੂਣ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ, 15 ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। सूद नहीं, 1 रुपया भी सूद वाला काम नहीं करना। ठीक है। सर अगर ये बंदा किन्ने किन्ने पैसे चाहिए तेनू? 15-20,000 ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। 15,000 ਦਾ? ਹਾਂ 15-20। ਇਹ 15 ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। 15-20,000 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਟਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ 10,000 ਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ? ਰੇੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੇ तो किराए ते लवे ना, किराए ते 1000 रुपये महीना लेना। 1000 रुपये महीना किराए ते ला ला, 30 रुपये रोज। यार तू काम भी तो अपना करना ना। हुण तू उन्होंने 1000 रुपया कमाउणा ना, विचों तैनूं 300-400-500 दिंदे होणे। 500 दिंदे ना, ते 500 तैनूं क्यों दे रहे? क्योंकि तू 1000 कमा के देंगा तो 500 देणगे। इदां ही करनगे ना। ये तो नहीं ना भी 400 कमाया तो 100 पल्लियों पा के देन, तैनूं इदां तो नहीं ना हुंदा। ते तू जदों 1000 ही अपना कमाउणा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तू 50 रुपये रोज के साइड ते रख लेने।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਈ। ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਇੱਕ। नहीं नहीं वो नहीं। अच्छा सर, अगर इस बंदे ने लेने हो पैसे तो किस क्या तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार तो सिंपल, इनका आईडी कार्ड की कॉपी और एक ये मोहल्ले में से विटनेस देंगे बस। इसके अलावा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नागरा चुकियां, हैं? नागरा चुकियां, लियाकत चौक दे नाल, लियाकत चौक, लियाकत चौक दे नाल नागरा चुकियां। ये जहाँ पे रहते हैं आपको समझ आ गई? ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਾਗਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ? हाँ देखे देखे। ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ। ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ठीक है जी, ठीक है, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? हाँ आ गई। ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣ ਲੋੜ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ठीक है जी। ਅੱਧ ਪਾ ਵਿਟਨੈਸ ਲੈਣਾ, ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਲੈਣਾ। 5 ਵਿਟਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਦੇਣਾ ਭਲਾ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ? कितना देना है? ਐਦਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ देवांगे 500 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। इंशाल्लाह अपनी हो सो ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। नहीं हो सो। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 10,000 ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਾਟੇ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇਂ। 10 लाख देवे ने फिर भी नहीं जाए। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਆਇਆ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ ਕਰਜ਼ਾ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मोहम्मद सईद। ਮੁਹੰਮਦ सईद ਮੁਹੰਮਦ ਸਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸਮਾਨ जी। ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ? अपना ही ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ। जी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ? ਯਾਨੀ ਰਾਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? 5,000 ਦਾ ਹੈਗਾ? इस वक्त मौजूद जो है तकरीबन इन्ना है। 5,000 ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ तो लाजमी गल बेटर हो जाएगा। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੂਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, 15 ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ। अच्छी बात ही है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਐਸੀ ਇਹ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸੈਦਪੁਰੀ 'ਚ, ਸੈਦਪੁਰ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਖੂਵਤ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਖੂਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਸਟਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਏ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਲਏ ਸੀ? ਸੋਡੀਵਾਲ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ। 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਉਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 6 7 8 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 8 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਲੈਣਾ? हाँ जी। अगर ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਸੂਤ, ਸੁਣੋ, ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਗੈਰ ਸੂਤ, ਬਗੈਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ 700 ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖੂਵਤ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋਸੀਹ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਵਾਖਾਤ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਲਫ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ? ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 3-4 ਸ਼ਿਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ को ਪੁੱਛੀਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਲਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ 300 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, 200 ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ 42 ਤੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ 5 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, 8 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, 10 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਖੂਬਤ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਕਮਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ 100 200, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ 200 ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕ ਤੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਪਾਪਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ 1.5 ਕਰੋੜ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਮੇਰੇ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਰ 52 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ 26। ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਦਾ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਨ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 50,000। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਲੋਨ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? शान मोहम्मद। ਵੇਚਦਾ ਪੌਣੇ ਨਾ ਐਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਨ। बस नाम का तो पहचान ही है ना नाम। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ? हाँ जी। ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾ? मुलाजमत ही करना है समझो। ये दुकानदार से ले रहे, सेल करते हैं तो उसी हिसाब से उसको पैसे देते हैं, कमीशन हमारा ही है। नहीं एक चीज होती है कि ये माल तुम दुकानदार से पैसे दे के ले आए हो। सुनो मेरी पूरी सुन लो। माल दुकानदार से पैसे दे के ले आए हो, बिके ना बिके तुम्हारा है। एक ये चीज होती है। एक होती है तुम कमीशन पे लेके आए हो, जितना बिक गया उतने के पैसे अपना खर्चा, बाकी उनको वापस कर देना है। हाँ जी, यही हिसाब से इस तरह लेके आए हो? हाँ जी। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें माल पैसे दे के खरीद के लाओ कैश में जी, तो तुम बेचो तो तुम्हें ज्यादा तुम्हें मिल सकते हैं पैसे? तो पैसे नहीं है, उसी वजह से इसी तरह कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये एक पौना वो 50 रुपए का देते हैं, एक मिसाल है, हाँ जी।
कि 50 रुपए का तुमसे लेते हैं कि भाई तुम 60 का 70 का बेचो, तुमने हमें 50 के हिसाब से पैसे देने हैं। तो अगर तुमने कहो जी कि मैं आपको पहले पैसे देता हूँ तो 50 का ही मिलेगा या कम मिलेगा? 50 का ही मिलेगा। तो फिर फायदा क्या इन्वेस्टमेंट करने का? इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा? यही फायदा है कि वो आगे मेरी मर्जी कि मैं 70 पे बेचूं या 80 पे बेचूं, लेकिन उससे 50 पे लूंगा पैसे नकद देके। तो ये अभी ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, अभी नहीं हो रहा। अभी तुम 60 का 70 का बेचो, तुम्हें फिक्स मिलने हैं इसमें से? हाँ जी, नहीं ये फिक्स नहीं मिलते हैं, ये उधर से हमें 82 रुपये जोड़ा मिलता है 2 पीस, और हम 100 का बेच रहे हैं, 18 रुपये मार्जिन है हमारी। अच्छा, अगर तुम कैश में लोगे तो फिर भी तो 88 का ही मिलेगा? हाँ जी, 88 का ही मिल रहा है। तो फायदा क्या? फायदा यही है कि वो बंदा ज़रा वाकिफ है, वो इतना कमाई नहीं कर रहा फिलहाल। अगर कैश देंगे तो फिर 80 का पड़ेगा, हमें 2 रुपये कम हो जाएंगे। अच्छा भाई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो काम, और तुम्हें ये भी होगा कि यार अब मैंने रात को वापस नहीं देना, ये मेरा माल है, मैं कल भी बेच लूँ तो कोई नहीं। तो ये हमारे अखुवत इदारा है, ठीक है। ये कर्जा देते हैं बिना सूद के। बिना सूद के, ठीक है। 1 रुपया भी ऊपर नहीं, ठीक है। नो एनी चार्जेस, कोई जी फलाने ये डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपको कितने पैसे चाहिए जो आपका ये इतना सिलसिला अपना हो जाए कारोबार? कम से कम 20,000। सर आप कितने पैसे दे सकते हैं? नहीं, कारोबार के लिए तुम 50,000 रुपए तक दे सकते हैं। जो इमरजेंसी लोन में वो हम 10,000 रुपए तक। 2 तरीके हैं, ठीक है। एक इनका एक सिस्टम चल रहा है इमरजेंसी लोन, ठीक है। अच्छा, आप के पास इधर कोई आ जाए मेहमान, ठीक है, जैसे आप खड़े हैं, कोई मेहमान आ जाए, तो शिकंजवी पानी नहीं आप पूछते? मेहमान ही आ जाए तो वो तो फिर जाहिर बात है, फिर अगर दूसरे भी जाना पड़े तो लेके आते हैं। तो फिर लेके आओ ना, पहले लेके आएंगे। तो जाओ लेके आओ। क्या पीना आपने? अभी शिकंजवी, कोई पानी ठंडा? ठीक है, कल लेंगे। कब? अभी नो टेंशन। अभी क्या मेरे तो गरीब बंदा केड़ा होना, 3 दिन हो गए पीसी। यार इन्हों किधर लेके जा यार, खुदा दा ना ही। भाईजान देखे, एक कर्जा ये दे रहे हैं आजकल, इन्होंने स्कीम निकाली है 10,000 रुपया। ठीक है। 10,000 रुपये का मतलब है कि 10,000 रुपये आपको देना है, आपने 500 रुपया महीना करके वापस करना है। ठीक है। एक कर्जे की शिक है 50,000 रुपये तक। 50,000 तक। वो स्पेशल कारोबार के लिए है, वो कोरोना के अलावा भी देते थे। स्पेशल जो आज के हालात चल रहे हैं कोरोना वाले, इसमें एक स्पेशल है कि जी 10,000 रुपये दे रहे हैं 500 रुपये महीना करके। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि 10,000 रुपये में आप कुछ कर सकते हैं कि सुबह 10 का माल लें, बेच के फिर 10 का ले आए, एक दिन के लिए चलो 10,000 का कर लें, तो 10,000 रुपये ले लें, उसमें ये होगा कि 500 रुपये महीना देना है, 15 रुपये रोज के। ठीक है। ठीक है। अगर आप दूसरा लेना चाहें कि 50,000 तक, फिर आप 20 ले ले, 30 ले ले, उसका फिर तरीकाकार और है, पैसे उसमें भी नहीं है, सूद उसमें भी नहीं है। ऐसा ही है सर? बिल्कुल जी, बगैर सूद पे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बगैर चार्जेस है। सूद किसी का भी नहीं है। ठीक है, चाहे 50,000 ले लें या 10,000 पे ले। 50 लेना है, 10 लेना है, 60 लेना है, 30 लेना है, सूद इस पूरे दायरे में नहीं है। ठीक है, तो फिर हम 10,000 से कन्वर्ट करते हैं कि अपने रेंज में। 10,000, देखो मेरी बात सुनो, 10,000 का लेके आओ, अल्लाह का नाम लेके। ठीक है। अल्लाह से कहो, या अल्लाह ये मैंने इनको भी वापस करने हैं, बच्चों का भी पेट पालना है, ये मेरी रास है। ठीक है। उसको इंशाल्लाह ताला मेहनत करोगे, 10 से 15, 20, 25, 30 बढ़ता जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके तरीकाकार क्या है देने का? तरीकाकार ये है कि तुसी कोई सोना देना वा, जमानत है 20,000 रुपए का, कांटे दे दो बीवी दे, वो फिर तुम 10,000 रुपए दे देंगे, तुसी 10,000 वापस दे के कांटे ले लेना। ले आओ, नहीं, आप तरीकेकार बता दे। तरीकेकार ही बता रहा हूँ। 20,000 रुपए का गोल्ड देना है कोई चीज। ठीक है। गोल्ड नहीं है। सोने की भाभी की चूड़ियाँ नहीं बनाई है ना, भाभी दी चूड़ियाँ है। गरीबी में कैसे बनाए सोना? 1 तोला कितने का हो गया? लाख रुपए का? नहीं, आपके पास नहीं है कुछ भी? नहीं है, फाइनेंस तरीका भी नहीं है। बिल्कुल जी, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास 20,000 रुपये का सोना है तो वो कारोबार की लोन की क्या ज़रूरत है? सही कह रहे हैं ये। आपको किसी किस्म की कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए प्लेज करने के लिए। आपको सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड चाहिए, ठीक है, और तुसी एक महल्ले दे विच कोई एक गवाह देना है, बस। ये 2 चीज़ां चाहिए ने। रिहाइश कित्थे अपनी? मैं सब्ज़दार एच ब्लॉक में रहता हूँ। सब्ज़दार एच ब्लॉक से रहंदे हो तो तुसी भी चौक यतीम खाने वाले दफ्तर जाना है। चौक यतीम खाने च दादा पुत ऑप्टिकल जे। ऑप्टिकल पता किनू कहंदे ने? नहीं, घड़ियां दी ऑप्टिकल घड़ी नू कहंदे। ठीक है। ऐनकां दी दुकान हुंदी आ। ठीक है। कितने करे यतीम खाने च? यतीम खाने चौक ऐनकां दी दुकान आ। ठीक है। ऑप्टिकल तेरे मेरे प्यार के। चलो ठीक है। उत्थे तुसी जाना, अच्छा ही चले गए। ओदे कोल कित्थे करके? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਕਿਹਦਾ? ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਅਖੂਵਤ, ਅਲਿਫ ਨਾ ਅਖੂਵਤ। ਹਾਂ, ਅਖੂਵਤ ਨਹੀਂ, ਅਖੂਵਤ। ਅਖੂਵਤ, ਯੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ?
जाके ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ एमरजेंसी करना ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। हो जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਗਰੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ठीक है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਜੈਨੂਇਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। चलो ठीक है। नादरीन ब्रेक का टाइम हो गया ना, हैं जी, ब्रेक लवो। अगर एक ब्रेक का टाइम हुआ, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं मत। हम ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लोगों से बातें करेंगे। ये आपने सुन लिया, ब्रेक के बाद वापस आते ओके, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज शायद आपको इस प्रोग्राम में कॉमेडी कम नजर आए, लेकिन एक बहुत ज़रूरी था कि वो लोग हमारे जो इस कोरोना की कंडीशन की वजह से बेचारे बेरोज़गार हैं, उनके लिए जो अखुवत सारे इधर आ जाएं, एक बड़ा अच्छा जो काम कर रहे हैं कि बिना सूद बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के लोगों को कर्जा भी दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कर्जा सिर्फ कारोबार के लिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो घर में राशन के लिए, को घर में पंप ख़राब हो जाता है, उसका 8500 रुपये लग जाता है, वो इस तरह का कोई भी छोटा मोटा काम हो, बड़ी आसान एक साथ में आपने वापस करने हैं। सर ये बड़ी अच्छी बात है जी बिल्कुल। अच्छा, एक अक्सर जब ये लोग शो देखेंगे ना तो उनके ज़हन में एक बात आएगी कि अगर ये इतना बड़ा इदारा चल रहा है तो ना ये प्रॉफिट ले रहे हैं ना ये सूद ले रहे हैं, तो कैसे चल रहा है? इसको शॉर्ट से बस टाइम में आपने बताना है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मवाख़ात के असूलों पे कायम है, तो हम कोशिश करते हैं कि माशरे के ऐसे अफराद जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ायद वसाइल दे रखे हैं, हम उनसे वसाइल इकट्ठे करते हैं, और माशरे के ऐसे अफराद जो इसका हक़ रखते हैं, यानी कि वो डिज़र्विंग भी हैं, काम करना जानते हैं, लेकिन वसाइल की कमी का शिकार हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आप आगे उनकी पेमेंट जो है वो, हम जो है इंतज़ामी अखराजात का बोझ जो है वो कर्ज़ लेने वाले पे नहीं डालते। ठीक है, हम इंतज़ामी अखराजात का बोझ जो हमें फ़ंड्स दे रहे हैं, हम उनसे कहते हैं जी हमारे इंतज़ामी अखराजात के पैसे, दफ्तर के कापी कागज़ के अखराजात भी वो उठाएं। बिल्कुल। ये नाज़रीन मैंने इसलिए पूछा कि सबसे पहले मेरे अपने ज़हन में ये सवाल आया था जब मैंने मुलाकात हुई है कि सर ये तो सारा ठीक है, तो फिर इतनी टीम, इतने जो मुलाजम काम कर रहे हैं इस इदारे में, उनको कैसे मिल रहा है? तो इसलिए क्योंकि आपके ज़हन में भी आ सकता है, तो ये है कि जो लोग ये इनकी हेल्प करते हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है, उनका जो इनका भी जो खर्चा है, इनका मुलाजमीन का, ये भी वही उठाते हैं। हमारे साथ एक बड़े अच्छे दोस्त, सर आपका नाम? उज़ैर आतिफ। उज़ैर आतिफ साहब हैं। ये ब्रेक में मैं इनसे थोड़ी सी बात की है, ये डिसेबल हैं, हाथ दिखाएं ज़रा, दोनों हाथ हैं, ये एक है राइट हैंड। ये क्या हुआ, क्या है? बुखार हो गया था बचपन में और फालिज का अटैक हो गया था। अच्छा, उसके बाद ये अब मतलब ठीक नहीं हो सकता? इम्प्रूवमेंट आ रही है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे मज़ीद। आप क्या कर रहे हैं? BCS कर रहा हूँ। वो क्यों बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एक ही ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। पंजाबी नहीं आती। 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? 13वीं में। हाँ ऐदा को 13वीं ਚ क्यों सर? क्योंकि मैं प्रोग्राम करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए पूरे पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल प्रोग्राम नहीं करता, उन्होंने वास्ते जेडे बेचारे इंग्लिश नहीं पढ़े, जेडे उर्दू नहीं पढ़े, उन इंग्लिश ये OTS जो है ना, ये वो अगले ने पता नहीं OTS होंदा की है, PPS की होंदा, DSK की होंदा, पता ही नहीं किसी ने दसना चाहिए, है ना? ऐसा ही है। अच्छा, आप इसकी वजह से कोई लाइफ में रुकावट, कोई ऐसा काम जो साढ़े को इतने देखो आ रहा है बिल्कुल हटा कटा, ये देखें, ये बंदा झूठा आधे घंटे से कर्ज लेने के चक्कर में मेरे साथ साथ है, इधर देख और शर्म कर। सर जी ये झूठ बोल रहे हैं, हम हकदार हैं असल में, हमारे बच्चे। वो हकदार, वो कुछ मांग नहीं रहे। हाँ जी, मांग कुछ नहीं रहे, कर्जे के सर जी, कर्जा भी नहीं मांग रहे। हाँ जी, वह तुम्हें ये देख रहा हूँ कि डिसेबल हैं लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, और वो की पढ़ रहे हैं, BCS कर रहे हैं। BCS सर इस तरह के लोग मिलते होंगे आपको? बिल्कुल मिलते हैं जी सर, इन्हीं के लिए हमारी वेरिफिकेशंस की टीम है, और जो वेरीफाई करती है मोहल्ले में जाके कि आया ये बंदा डिज़र्विंग भी है कि नहीं। और जाहिर है कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, तो हमारी कोशिश होती है कि गरीब से गरीब तर आदमी, पूरों ऑफ द पूर जो है वो इससे फ़ायदा उठाए। एक मिसाल है, ये बंदा जाके आपको ID कार्ड दे देता है, जो आपकी वेरिफिकेशन है वो भी ये गेड़े से पूरी करवा देता है, दोस्तों को कह के कि बंदा आएगा इतना कह देना, तो फिर? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो ये कि इनके दोस्त, हमें नहीं पता कौन दोस्त हैं, जो हमारी वेरिफिकेशन की टीम्स आती हैं, 2 टीम्स आती हैं, और वो रैंडमली लोगों को मिलती हैं जाके मोहल्ले में से।
बेटा तू चला जा, जे तेरी किस्मत जो है मिल जाए। उन्होंने इंतजाम पूरे किए ने। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये एक सबक है उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो हटे कट्टे फिर के और करते कुछ नहीं है, ना पढ़ते हैं ना काम करते हैं। ये उनके लिए एक मिसाल है। आपका क्या वो क्या कहते हैं विजन क्या है कि आपने पढ़ लिख के क्या बनना है? बचपन में तो ये ख्वाहिश थी कि पायलट बनूंगा, पर हाथ की वजह से कुछ कह नहीं सकते अभी। इतने एक हाथ ना रक्षा चलाई फिरते ने। अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत होनी चाहिए बंदे में, और कुछ होना हो हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ से मजदूर ना हो, फिर यहाँ से मजदूर हो गया तो प्रॉपर्ली मतलब है। ये देखो जैसा वो है ना जो अभी खड़ा था, वो यहाँ से मजदूर है। यहाँ से मजदूरी नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है आप तो माशाल्लाह बहुत ठीक है, टांगे नहीं होती लोगों की, हाथ नहीं होते, और फिर भी वो काम कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही है। तो इस के अल्हम्दुलिल्लाह टीम के साथ वर्क करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, मतलब उन्हों की हम लोग हेल्प भी करते हैं। और मतलब ये जो बैगर्स माफिया है, इन्हों को कई दफ़ा हम लोगों ने समझाया भी है। बच्चे जो मांगते हैं उन्हें बोला है कि आप आएँ, हम आपको पढ़ाते हैं। कुछ लोगों ने मंडियां दे विच मांगत पुना उतर जाता, खून च ब्लड च मांगत पुना, यू नो मांगत पुना जिवें कहते ने ढेठा पुना। ये देख बेटा वो कोई साइन नहीं है। अच्छा जी नाज़रीन, एक और बात आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारा ठेका जो है ये अखुवत वालों ने उठाया हुआ है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे पास को लाख रुपया है तो मैं देखता हूँ यार ये 10,000 रुपया अगर मैं इसको दे दूँ, इसका रोज़गार चल सकता है, तो मैं उसको वैसे ना दूँ, मैं इसको आसान शराइत पे दे दूँ कि भाई तू मैनू साल दे विच 10,000 वापस कर दे। ज़रूरी नहीं है कि भाई अखुवत वालों ने कर्जा देना है, मैं आप भी दे सकते हैं अगर हम साबित सीयत हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर। और अखुवत का जो आगाज़ है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बता रहे हैं कि जी 113 बिलियन दे चुके हैं। 113 बिलियन अरब रुपया, 113 अरब रुपया डिस्पर्स कर चुके हैं। 10,000 रुपये से इसी तरह आगाज़ हुआ था, जिस तरह अभी आपने बताया कि हमारे बानी ने 10,000 अपनी पॉकेट से एक बेवा खातून की मदद की। नीयत ये थी कि वो खातून को कारोबार कर लें, नीयत ये नहीं थी कि पैसे वापस आएंगे। लेकिन वो खातून इतनी खुददार और इज़्ज़तदार थी कि उन्होंने 6 महीने में वो पैसे वापस किए, और यही तहरीक थी इस इदारे को शुरू करने की। तो 10,000 से शुरू होने वाला काम आज अल्हम्दुलिल्लाह 113 अरब पे पहुँच चुका है, और दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम है जो लोगों को बगैर सूद पे कर्ज की। वाह वाह वाह, माशाल्लाह जबरदस्त। मैं भी आपको पैसे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझसे, मेरा बड़ा बेटा जब पढ़ जाएगा उसके बाद उसकी शादी करके मैं उसके बेटे से लेके पैसे आपको जरूर दूंगा। देखे 8 दिन हो गए पीसी से खाना नहीं खाया मैंने। गरीब आदमी हो, देखे हमारे भी तो हालात है, वो उन लोगों को देखते हैं, हमारे तरफ भी देखे ना। हमने कितनी देर एसी के अलावा हम रह रहे हैं, एसी हमारा खराब हुआ है। आप हमारे साथ भी तो कोई कोऑपरेट कर ना यार, ये बंदा कौन है? नाज़रीन आप डबिंग वाले क्लिप्स देखें, मैं जरा थोड़ा सा समोसे खा लूं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। जी नाज़रीन, अपना मुर्गी का गोश्त तुहानू पता जो ब्रैलर मुर्गी विकदी है, ਉਹਦਾ गोश्त नाज़रीन बहुत महंगा हो चुका है। 275 रुपये मुर्गी का रेट हो गया। 275 का मतलब है तुसी अगर 1 किलो गोश्त लवो तो खंभ खुंभ ला के सारा कुछ ला के जिंदा मुर्गी जी तुहानू को 275-80 रुपये पै जाती है, और तुहाडे वो गले भी पै जाती। नाज़रीन साडे नाल एक मस्कीन शहरी, जनाब ये दसो कि तुसी गोश्त लेना है, की लोड़ पई? मतलब जी बॉस, बात यह है कि देखिए मैं एक गरीब शहरी हूँ, मैं यहाँ पे गोश्त लेने आया हूँ। 275 रुपये किलो गोश्त है, बेड़ा गर्क कर दिया है अवाम का इस हुकूमत ने। हमें ये चाहिए कि हम कम से कम दाल पकाएं, वो भी इतनी महंगी है, और बकरे का गोश्त तो वैसे ही। नाज़रीन एक मैं तुहानू दसदा, नाज़रीन कोई वड्डी ईद आउण वाली है, गोश्त बकरे का जिहड़ा हर घर ने कुर्बानी करनी तकरीबन। आ तुहाडी मेहरबानी, अपनियां फ्रिजां भरन तो जिहड़ा ना थोड़ा जिहा हत्थ तंग कर लेना, अपनियां फ्रिजां घट भरना। जिहड़े लोग गरीब नहीं गोश्त सारा साल खाते, उन्होंने जरा गोश्त खवा देना, मेहरबानी तुहाडी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साडे मुल्क च हाले भी बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े मूँह ते मास्क नहीं पाउंदे। इन्हां नूं अज असीं पुछांगे कि तुसीं मास्क क्यों नहीं पाउंदे, की मसला महंगी होने की वजह तो नहीं पाउंदे, या फिर तुहानू लभदा नहीं, या फिर तुसीं किते रख के भुल जाने। सारे दसो भी मास्क क्यों नहीं पाया तुसीं पहले? तुसीं बहुत अच्छी गल की जनाब जी। मास्क मैं बाजी इस तो नहीं पाया क्योंकि मास्क मैं पाउना मेरा साह जड़ा ना ये ज़बागल हो जाता अंदरों बिल्कुल है, मतलब कि मेरा नैना ना खराब हो जाता, गले मेरे च फर्क पै जाता, मेरे गले च खराश और अपना काफ़ी होन लग पैंदी। ये मतलब मास्क करोना तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन होर हो सकता बीमारियां की वजह तो मैं घै हो जा, तो लिहाजा घै होने तो बचने लई तुसीं मास्क पाओ, बहुत अच्छी गल है, लेकिन मेरी तरह मजबूरी है। दूजी गल यह है कि मैं सोच रहा गले के अंदर ऑपरेशन करा के तो मास्क फिट करा ला, ताकि जरासीम जो अखां का नहीं गले जिधरों भी ना गले च ना जान। बस नाज़रीन गल यह है कि ये तो सारियां भी बौंगियां सी ना जिहड़ियां तुसीं इस टाइम बकायदा सुनिया। मास्क मूँह ते पा के रखो, करोना ना भी होवे, मुक्क भी जावे तां भी पा के रखो। तो गल एक है हत्थां नूं सैनीटाइजर ला। माइक जिहड़ा मैं अज फड़िया ना, मैं इनू सैनीटाइजर नाल अच्छी तरह साफ करके फिर इनू मैं फड़दी, क्योंकि पहले पता नहीं किन्ने
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गल है कि नाज़रीन अपना आटे की चीनी की कीमतों के बिल्कुल इजाफा हो ही जा रहा है और कोई चीनी जी 85 रुपये 80 रुपये किलो विक रही है और गरीब आवाम जी वही मैं बकवास करता हर बारी क्लिप च मैं यही बकवास करता नाज़रीन कि नहीं हुण समझ आ रही कि मैं की करा। दसो साढ़े नाल एक शहरी मौजूद ने, वो देखो चीनी लैन आए ने बेचारे, मतलब तो फिके हुए खलोते ने सिर्फ इस तो कि 80 रुपये किलो चीनी वो नहीं लै सकते। उन्होंने गल करते उन्होंने पुछते हैं कि मसला की उन्होंने। नाज़रीन अपना भाजी चाचू जी ये दसो भी तुसी की कहोगे चीनी दी आटे दी कीमतां नूं एक कितनी कीमत होनी चाहिए है? देखो भाजी गल यह है कि जो बच्चे की निक्कर अपना 50 रुपए की मिल जाती, बच्चे की निक्कर लंडे के 25 रुपए की मिल जाती, तो चीनी भी 80 रुपए किलो मिलनी चाहिए। जो 32 इंच की LCD 18,000 रुपए की लभ जाती है तो चीनी 85 रुपए किलो 80 रुपए किलो क्यों आ? ये भी घट होनी चाहिए। शालामार बाग के अंदर जाने की टिकट 20 रुपए है, जो वो 20 रुपए है तो अपना चीनी भी फिर रैत होनी चाहिए। इस हिसाब से देखो ना तुम, मतलब मिलदियां जुलदियां गल्लां ने। डॉक्टर को जो तुम दवाई लैन, असीं डॉक्टर को दवाई लैन जाने उसकी ज़्यादा ज़्यादा फीस मतलब 200 रुपया फीस होती डॉक्टर की, तो चीनी असीं 80 रुपए किलो क्यों लईए? फिर दसो मैनूं जरा। वाह 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 माशाअल्लाह सर, देखो भाजी उन्होंने किड्डी अच्छियां मिसालां दित्तियां ने कि जो 10 रुपए दे विच मैसेज पैकेज हो सकता मोबाइल के उपर, तो चीनी 80 रुपए किलो असीं कातों लईए? दसो जरा सानूं। ये भाई साहब जिहड़े ने इन्हों बिल्कुल सियासत च होना चाहिए क्योंकि बहुत नॉलेज है इन्हों, अपना बहुत ख्याल रखना। नाज़रीन अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ओह भाई तुसी की हुण करना? यानी सब सवेर दा तुहाडे मगर फिरना को मैनू भी कर्जा ला दो बगैर सूद तो। भाईजान कर्जा उन्होंने मिलता है जिन्हों के घर खान नूं नहीं है, जिन्हों के बच्चे रोंदे ने, जिन्हों का कारोबार नहीं है, जिन्होंने कोई बिल बहुत आ गया, जिन्हों की कोई मोटर सड़ गई, जिन्हों का कोई बिजली का मीटर कटिया गया, उन्होंने मिलता है। तुहाडा की है? मैनू अशद जरूरत है कर्जे दी। अच्छा जरूरत वाले नहीं दिंदे तुहानूं, भाई कादी लोड़ आ? जानी साहब तुहानूं पता वा मेरे 3 एसी ने, मैं तुहानूं अगे भी दस्सिया 3 एसी मेरे खराब हो गए ने। मुंडा छोटा कहंदा मैनूं स्विमिंग पूल बना दिओ बेड़े दे विच। जानी साहब मैं की करा, इन्ने हालात खराब हो गए ने। किन्ने पैसे चाहिए तुहानूं? जानी साहब ज्यादा नहीं कोई मुनासब मंगो, मुनासब मंगो कोई मुनासब। बिल्कुल मुनासब दसां ना, तुहाडे वल्लों बहुते ना मेरे वल्लों थोड़े। रुपया 50 लाख लै दिओ बस। 50 लाख तुहानूं किन्ने चाहिए? मैनू जानी साहब सिर्फ 1.5 लाख रुपया चाहिए, छोटा जिहा कर्जा। 50 लाख ते 1.5 लाख, वो ते तुहानूं 50 लाख मिले, तुसीं 1.5 लाख इहनूं दे दोगे विचों? मैं काहदे तो ध्यान नूं? अच्छा गल ये जी कि कर्जा मिलना एक नूं, या तू लै ला या तू लै ला। तुहाडे कोल 1 मिनट आ, तुसीं फैसला कर लो कि किहनूं कर्जा मिलना। ए फड़ो 1 मिनट च मैनूं जल्दी दी फैसला कर लो। करना कर्जा ओए कुंगल वाला पैर हुंदा, मैं तैनूं गल दसदी, मैनूं चाहिदा कर्जा, मेरा जरूरी आ। जरूरी की तू कफन सवाने फैमिली ली? ओए इको तीली वाली माजस हुंदी, मैं तैनूं कहण दिया मैनूं कर्जा लै लैंदे, मेरा बहुत जरूरी आ। मेरा प्लाजा रुकिया पिया, मैं उतले फ्लोर बनाने 3-4, किराया अगे नहीं मिलन दिया, गुरबत नाल असीं बैठे हैं। अच्छा जरूरत है मैनूं, अगर मैनूं कर्जा ना मिले मेरी रहिंदी नहीं खानदान च। तू की करना? मैं जनाब 2 लाख रुपया चाहिए मैनूं मजीद, मेरे कजन की शादी है, मैं उत्थे अस्तबाजी चलाउणी है, अनार चलाने हैं, बंब चलाने हैं। और जानी साहब तुसीं मैनूं कर्जा लै दो 4 बंब सेब वाले, मैं तुहाडे घर भी सट देंगा, ठा ठा दी आवाज़ आएगी। यकीन करो तुहानूं मैं अनार देंगा नाल 2 किलो सेब भी देंगा। हम तू दसो किहदा हक बनदा कर्जे दा? तू मैं तो वेखो जी चाहना वा कि मैं शक्कर दियां, मिट्टी दियां और चीनी दियां ट्रालियां सटा के वंड दियां, मैं गरीबां दा बहुत एहसास करांगा। सर जी इधर आना जरा एक मिनट। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਏਸੀ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਸਰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। कह रहा मेरे बच्चे स्विमिंग पूल च तू ठा दी आवाज तो इधर तीसरी मंजिल ते चढ़ के छाल मार दे, थल्लड़ियां नूं आएगी आवाज ठा। उन्होंने कहना है कि आतिशबाजी चल गई। तो कर्जा कौन लेगा? ये मेरी वो लेना ही नहीं ना देना। तीसरी मंजिल ते चढ़ के छाल मार दे, थल्ले आवाज आएगी ठा। कह रहा भी मेरे बच्चे स्विमिंग पूल कह रहे, यकीन करो जानी साहब परनाले थल्ले न्याणे नहाउंदे, झूठ बोलदा। पाहज उल्लू हुंदा। मेरी गल सुन, मैं जानी साहब 54 इंच दी LCD लेना चाहना। सिर्फ गरीब आदमी आ, मेरे बच्चे जेडे छोटियां छोटियां टीवियां ते वेखदे, इन्नी उमरां लंघ गईयां, हुण ते साडा अच्छा वक्त होना चाहिए। जो करदा भान बेवकूफ आदमी जानी साहब। ये अब्बे ने कहा बाहरों तत्ती हवा आ रही, बूहा बंद कर देने, ईटां ला के पक्का बंद करता। अकल ही है नहीं सब। बेवकूफ आदमी 11 22 च लगा,
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਮਾਲ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਨੀ ਵੇਚਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਗਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਗਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੋਤੇ ਦੀ ਗਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕਨਫਰਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਗੋਂ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ठीक है, दोनों का जवाब हो गया। लेकिन है कि साडी ऑर्गेनाइजेशन सर ऐसे मुस्तहिक ते ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? डिपेंड करता है ना किस शर्त से हम दे रहे हैं। अगर तो वो वापस लैन वास्ते दे रहे हैं तो बिल्कुल वो इस तरह भी दे सकते हैं। अच्छा यानी अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਗੁੱਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇਕੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 20 30 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਉੱਧਰ लो सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले प्रोग्राम से दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। गुड, वाह 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 वाह, थैंक यू।